बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि 1626 में मुग़ल शहंशाह जहांगीर कश्मीर के दौरे पे निकला। कश्मीर के दौरे के दौरान वापसी पे 1627 को सादाबाद के मकाम पर मुग़ल शहंशाह जहांगीर वफ़ात पा गया। सादाबाद बिंबर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक़ में वाक़या है। मुग़ल शहंशाह जहांगीर की डेड बॉडी वहाँ से लाहौर ले जाना मुश्किल काम था, लिहाजा उसके जिस्म को खाली करके उसकी अंतड़ियों को बागसर किला के साथ महफूज करके दफन कर दिया गया। यहाँ पर ये जो आप ज़ियारत देख रहे हैं, इस ज़ियारत में मुग़ल शहंशाह जहांगीर की अंतड़ियाँ दफन हैं, जो उसकी मलका ने महफूज करके यहाँ पर दफन कर दी थी। ये पस मंज़र में आप किला बागसर देख रहे हैं, जिसे कहा जाता है कि मुग़लों ने तामीर किया। लेकिन इस किले की तर्ज तामीर देखें और इसके अंदर मौजूद दीवारों पर बनी हुई मुख्तलिफ़ मूर्तियाँ देखें और किले के अंदर बने हुए मंदिर को देखें, तो इससे ये ख्याल आता है कि ये किला मुग़ल हुक्मरानों ने नहीं बल्कि किसी हिंदू हुक्मरान ने तामीर किया है। आइए इस किले की सैर करते हैं और देखते हैं कि इस किले में क्या क्या नक्श व नगार और किस तरह के हिफाजती इक़दामात किले की फसील में दाखिल होने के लिए ये सुरंगनुमा रास्ता बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बागसर फोर्ट लिखा गया है और आगे यहाँ पे एंट्रेंस लिखा गया, यानी यहाँ से आपने इसके अंदर दाखिल होना है। आइए दाखिल होते हैं किले की फसील में। किले की मजबूत चारदीवारी यहाँ से स्टार्ट होती है, चंद सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और ये सुरंगनुमा रास्ता जो कि यहाँ से झुक कर गुजरना पड़ता है किले की फसील में दाखिल होने के लिए। चलें देखते हैं कि किला अंदर से कैसा है। यहाँ से जब किले के अंदर दाखिल हों तो आप इस फसील के अंदर तो इंसान हैरान रह जाता है कि इस कदर ख़ूबसूरत अंदाज में इसकी तामीर की गई है और इतनी मज़बूत कि 600 साल गुजरने के बावजूद ये किला उसी तरह मज़बूत है जिस तरह पहले दिन से था। किले की देखभाल मुनासिब ना है, जिस वजह से बाज़ जगह पर घास फूस और झाड़ियाँ उग चुकी हैं और कई खुदरो दरख्त जो हैं वो इस किले के अंदर उग चुके हैं। किले की ये बुलंद व बाला इमारत आपके सामने है। देखें किस तरह ये पत्थरों की तराश फराश की गई है। इस किले की तामीर इस कदर जिद्दत और इस कदर महारत से की गई है कि इतने बड़े बड़े खूबसूरत पत्थरों को तराश कर ऐसे अंदाज में नस्ब किया गया है कि महसूस होता है कि ये किसी बड़े इंजीनियर का काम है। ये देखें वेंटिलेशन के लिए जो यहाँ पर सुराख रखे गए हैं, इनका अंदाज़ देखें कि यहाँ से हवा, ताज़ा हवा बाहर से इतनी बड़ी फसील होने के बावजूद अंदर आती रहती है और बाहर से देखने में कुछ और नज़र नहीं आता, सिर्फ हवा आने का ये तिरछा रास्ता रखा गया है। और इसकी मजबूती देखें कि कितना मजबूत ये सीमेंट बनाया गया, जो चूने के पत्थर को मिक्स करके बनाया गया, जो आज 600 साल गुजरने के बावजूद भी इतना मजबूत है कि इसको वहाँ से उखाड़ा नहीं जा सकता। किले के चारों तरफ मौजूद इस खूबसूरत फसील के अंदर जगह जगह इस तरह के खाने, इस तरह के रूम बने हुए हैं, जो शायद चौकीदारों के खड़े होने के लिए या सिपाहियों के खड़े होने के लिए बने हुए थे, जिसमें इस तरह के हवादार रोशनदान बनाए गए हैं, शायद हवा के आने के लिए बनाए गए थे। इधर से ठंडी ठंडी हवा हर वक्त आती रहती है और इस जगह पर ज़रा भी खबस महसूस नहीं होता। किले में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है इस तरह के रोशनदान मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। ये किले का मेन दरवाज़ा है जो अंदर दाखिल होने का रास्ता है, जहाँ इतना मजबूत किस्म का जो दरवाज़ा लगाया गया है। किले में एक खूबसूरत सुरंग भी मौजूद थी, उस सुरंग का रास्ता भी आपको दिखाएंगे कि सुरंग किस रास्ते से गुजर कर आती है। किले के मेन दरवाजे से गुजर कर अगर आप इस इलाके की तरफ आएँ, शुमाल मशरक़ की तरफ, तो मशरक़ की तरफ एक पहाड़ी सिलसिला है जिस पहाड़ी को रीछ पहाड़ी कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी भारत के कब्ज़े में है और भारत के कब्ज़े में कश्मीर का जो इलाका है वो यहाँ से शुरू होता है। ये नीचे जो आप वादी देख रहे हैं, इस वादी को वादी बंडाला कहा जाता है। ये किले पे यहाँ से गुजर कर अगर आप नीचे की तरफ उतर कर जाएँ तो आगे एक सुरंग आती है। इस सुरंग के बारे में कहा जाता है कि ये सुरंग जम्मू से होती हुई दिल्ली तक जाती है और मुग़लों ने इस तरह के खुफिया रास्ते हर जगह बनाए हुए थे। ये मरकज़ी दरवाज़ा है, मरकज़ी दरवाज़े से अंदर जाने की पाबंदी है, अंदर नहीं जा सकते। मरकज़ी दरवाज़े के अंदर जो है एक खूबसूरत मंदिर भी बना हुआ है और दीवारों पर खूबसूरत मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। ये मूर्तियाँ और मंदिर इस बात की अक्कासी करते हैं कि इस किले को बनाने वाले मुसलमान हुक्मरान नहीं थे, बल्कि कोई हिंदू हुक्मरान थे जिन्होंने अपनी इबादत के लिए यहाँ पर मंदिर और मूर्तियाँ भी बनाई हुई हैं। वैसे आम ख्याल यही किया जाता है कि ये किला मुसलमान हुक्मरानों ने बनाया था।
यहाँ से अगर आप उतर कर नीचे की तरफ आएँ तो नीचे की तरफ यहाँ पर एक सुरंग बनाई गई थी, जिस सुरंग को जो आप यहाँ पे दरवाज़ा सामने देख रहे हैं, इस दरवाजे से उसका रास्ता जाता था। इस सुरंग को फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। मौसमी तगैर और नामुनासिब देखभाल की वजह से किले की दीवारें जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं और हुकूमती तवज्जो की मुंतज़िर हैं कि हुकूमत हमारी हिफाजत करे। ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह से दूसरी तरफ खूबसूरत वादी बंडाला का नज़ारा होता है और इसके साथ साथ आप इस जगह के अंदर जाकर देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में तामीर की गई है। किले के बाहर मौजूद इस फसील में दाखिल होते हैं। अंदर दाखिल होते ही आप देखेंगे कि इसकी जो छत है, उसकी छत को देखें कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में ईंटों को जोड़कर इसकी छत बनाई गई है। दीवारों में मौजूद ये नक्शो नगार और ये खूबसूरत मूर्तियाँ जो बनी हुई हैं, ये इस चीज़ की अक्कासी करती हैं कि इसकी तामीर में हिंदू हुक्मरानों का हाथ है। किले में आप जिस जगह भी जाएंगे आपको वहाँ पे कोई खबस महसूस नहीं होगा। हर जगह पर हवा के लिए मुनासिब इंतज़ाम किए गए हैं। ये सुराख आप देख रहे हैं दीवारों में जगह जगह जो बनाए गए हैं, ये रोशनी के लिए और हवा के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए किले के अंदर किसी भी जगह पर आपको सांस बंद होता हुआ या कोई खबस फील नहीं होता। खूबसूरत अंदाज में तामीर की हुई दीवारें इसकी और रोशनी से भरपूर, हर जगह जो है वो रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर शायद कोई मूर्तियाँ वगैरह रखी जाती थी। ये देखें हवा के लिए किस कदर खूबसूरत अंदाज में इंतज़ाम किए गए हैं। ना ही इधर से बारिश का पानी अंदर आता है, सिर्फ हवा को अंदर आने की इजाज़त है। यहाँ से हम आपको वो इलाका दिखाएंगे किले की फसील का, जहाँ से वो सुरंग बनाई गई थी, जो सुरंग आज भी मौजूद है लेकिन उसे बंद कर दिया गया है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से वो सुरंग जो थी वो जाती थी, जो सुरंग आगे से बंद कर दी गई है और वो जाकर जम्मू से होती हुई दिल्ली तक पहुँचती थी। किले की बैरूनी दीवारों से अगर आगे आप आएँ तो वहाँ से आपको नीचे एक खूबसूरत वादी नज़र आती है। ये खूबसूरत वादी बंडाला कहलाती है। किले का अंदरूनी हिस्सा जो है वो बंद किया गया है, वहाँ पर किसी भी विज़िटर को जाने की इजाज़त नहीं है। हम किले से बाहर निकलेंगे और किले से बाहर निकलकर आपको एक खूबसूरत झील दिखाएंगे, जो किले के साथ ही वादी बागसर के दामन में मौजूद है, जिसे झील बागसर के नाम से याद किया जाता है। और इस झील के बारे में भी आपको बताएंगे कि उस झील की क्या हिस्ट्री है। ये आप किला बाहर से देख सकते हैं कि किला काफ़ी शानदार और काफ़ी बड़ा खूबसूरत किला है। अब हम नीचे झील की तरफ चलते हैं। किले से नीचे आकर वादी में एक खूबसूरत झील देखने में मिलती है, जिसे झील बागसर के नाम से याद किया जाता है। इस खूबसूरत झील में कभी कमल के फूल खिला करते थे और मुर्गाबियों के डार आकर इसमें बैठा करते थे, लेकिन हुकूमती तवज्जो न मिलने की वजह से इसे गंदा कर दिया गया और गोलाबारी होने की वजह से इस इलाके पर तवज्जो न दी जा सकी और आज झील जो वो खस्ता खाली का शिकार है और गंदी हो चुकी है। झील का रकबा काफ़ी था, जो आजकल सिकुड़ कर कम हो गया है। अब भी हुकूमत ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत झील की सफाई की जाएगी और एक बार फिर से यहाँ पर फूल महकेंगे और ख़ूबसूरत परिंदे आकर चहचहाएंगे। झील के पास खड़े होकर अगर आप मशरक़ की तरफ गौर से देखें तो दूर पहाड़ियों पर आपको वहाँ से किला नज़र आता है। हम आपको किला दिखाते हैं। वो दूर जो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये किला आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से किले का नज़ारा किया जा सकता है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।